हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 क्लास 11th प्रोबेबिलिटी। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी हमारी जनरल टर्म्स हैं उनके बारे में देखेंगे और जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक्स हैं, कोई भी हमारी जो टर्म्स आएंगी उनके बारे में हम यहाँ पे डीपली एक बार स्टडी करेंगे। फिर आप चैप्टर करोगे, वहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन की, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो प्रोबेबिलिटी होता क्या है। वैसे अगर जनरल बात करें हम, क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस इवेंट्स, किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी। कोई भी हमारा जो इवेंट है, इवेंट से मतलब है कोई भी काम हो सकता है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, उसके होने या ना होने की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब जैसे मान लीजिए कोई, मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया और मैंने आपसे पूछ लिया क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपने वैसा क्वेश्चन कर रखा होगा, उस टाइप के क्वेश्चन कर रखे होंगे, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है उस क्वेश्चन को सोल्व आउट करने की, 100% है। और नहीं क्वेश्चन कर रखा होगा तो आपकी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0% है। समझ में आ गई बात। तो किसी काम को होना या ना होना क्या कहलाता है, हमारा प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब यहां पे दो मेन चीज रोल प्ले करती हैं। एक तो होती है हमारी टोटल आउटकम, एक होती है फेवरेबल आउटकम। दो टर्म्स हैं हमारी, यही चीज आपको समझनी है, बस इन्हीं से प्रोबेबिलिटी आपकी क्लियर हो जाएगी। पहली क्या है, टोटल आउटकम्स, ये चीजें क्या होती है अभी बताऊंगा। और दूसरी होती है हमारी फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। इन दोनों टर्म्स को ध्यान से समझ लो बस। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे एक लूडो की डाइस है। क्या है, डाइस। अब आप डाइस से लूडो खेल रहे हो तो आप उसको रोल प्ले करते हो, मतलब फेंकते हो उसको। तो कौन कौन सी वैल्यू उसके ऊपर आने के चांसेस होते हैं हमारे, वो लिख देंगे हम। क्या क्या होती है, 1 भी आ सकता है हमारा, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी। इनमें से कोई भी वैल्यू आ सकती है। ऐसा तो नहीं है आपके हाथ में है कि आप 4 लाना चाहो और यहां से आपने रोल प्ले किया और यहां पे 4 आ गया। अकेला एक 4 तो नहीं आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो गई हमारी टोटल आउटकम्स किसी भी इवेंट की। अब बात आती है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, जिस चीज की हमें जरूरत होती है। अब मान लीजिए आपको किसी भी, यहां पे आपकी गोटी है और दूसरी ये है, इसको आपको कट करने के लिए 4 चाहिए। कितने चाहिए, 4। तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा आपका, 4 ही होगा। जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है वो फेवरेबल आउटकम होता है। और टोटल आउटकम्स वो होती हैं जो भी हमारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं। समझ में आई बात। दूसरा, अगर मान लो मैं कह दूं जो इवेंट है हमारा, इवेंट के अंदर ही हमारी फेवरेबल आउटकम होती है। इवेंट मान लीजिए क्या है, इवन नंबर ऑन डाइस। तो ये होता है हमारा इवेंट। ये तो हमारी टोटल आउटकम्स हो गई, ये होता है हमारा इवेंट, मतलब इस इवेंट को हमने सेटिस्फाई करना है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, अब इस इवेंट की देखो, यहां पे इवन नंबर कौन कौन से हैं डाइस के ऊपर, 2 है, 4 है और 6 है। अब इस इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे लिखा जाता है, P ऑफ E, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो क्या होगा, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी, कितने नंबर्स हैं, 3 हैं, और टोटल हमारे डाइस पे कितने नंबर आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। तो 3/6 मतलब क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 1/2। हाफ प्रोबेबिलिटी, हाफ चांस है हमारे इवन नंबर आने के, और हाफ चांस किसके हो जाएंगे, हमारे ओड नंबर के। ये तरीका होता है हमारा किसी भी क्वेश्चन को करने का। समझ में आ गई बात। अब यहां पे देखो, आपने जो प्रीवियस क्लास थी वहां पे आउटकम वर्ड पढ़ा होगा। अब यहां पे एक नई टर्म भी आ जाती है हमारी, जो ये आउटकम्स होती है ना, उनको हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। मतलब जो भी ये डाइस पे वैल्यूज आई थी हमारी, डाई को हमने फेंका है, तो फेंकते ही हमारे पास जो भी वैल्यूज आ सकती है उनको हम आउटकम भी बोल सकते हैं और सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं। सैंपल स्पेस को हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गया यहां पे। इसको अगर हम बात करें इसकी शॉर्ट टर्म में इनकी डेफिनेशन की, तो वो क्या होगी, पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट की सारी पॉसिबल वैल्यूज,
क्या कहलाएंगी, आउटकम्स या फिर सैंपल स्पेस। माइंड के अंदर सेट हो गई होंगी, बिल्कुल ध्यान से समझना है बस प्रोबेबिलिटी को, इनके कंसेप्ट पता होने चाहिए, कुछ भी नहीं होते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल से होते हैं। ठीक है, अब देखो और चीज मैं यहां पे अगर बताऊं मैं आपको कि इवेंट जो होता है हमारा, जो ये इवेंट की बात कर रहे हैं ना, ये हमेशा क्या होगा, इवेंट इज सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, जो भी हमारा जो इवेंट होगा ना, कोई भी इवेंट दे सकता है वो हमेशा सैंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है। अब क्लास और चैप्टर 1 के अंदर पहुंच जाओ, अगर वो नहीं किया है अभी तक तो आपको नहीं पता लगेगा ये सबसेट होता क्या है। अब देखो यहां पे देखो, इवेंट जो था हमारा इवन नंबर था 2 4 6 और सैंपल स्पेस था हमारा 1 2 3 4 5 6। तो देखो ये इवेंट हमारा इसका सबसेट है या नहीं है ना, क्योंकि ये सारी वैल्यूज इस सेट के अंदर लाई कर रही है। तो यही चीज मेरा कहने का मतलब था कि इवेंट जो होता है हमारा सैंपल स्पेस का सबसेट होता है। क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ इवेंट की। सबसे पहले जो इवेंट आता है हमारा वो कौन कौन से होते हैं, इम्पॉसिबल या फिर श्योर इवेंट। क्या है, इम्पॉसिबल या फिर श्योर इवेंट। बिल्कुल सिंपल तरीके से ध्यान से समझना, बस यही जो टाइप्स ऑफ इवेंट वगैरह अब आएंगे ना वो समझने हैं आपको बस क्या है। अगर मान लीजिए हमारा क्या है, एम्प्टी सेट है इवेंट का, क्या है, एम्प्टी सेट ऑफ इवेंट मतलब 5 है, तो उसको हम कौन सा सेट बोलेंगे, कौन सा इवेंट बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इनको एग्जांपल से समझेंगे, अब ध्यान से तब समझ में आएंगे। मान लीजिए आपके पास यहां पे सैंपल स्पेस हैं डाइस के, कौन कौन से थे, 1 2 3 4 5 6, और इवेंट दे रखा है आपको वैल्यू ग्रेटर देन 10, ग्रेटर देन 10 ऑन डाइस। अब एक बात बताओ आपको, ये तो हमारे सैंपल स्पेस हैं, डाइस के ऊपर कभी 10 से बड़ी वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब जिसके अंदर जो इवेंट की पॉसिबिलिटी है ना वो क्या हो, नल हो, बिल्कुल 5 हो, नेग्लिजिबल हो, उसको क्या कहेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी बात, श्योर इवेंट किसको कहेंगे, श्योर इवेंट अगर हमारे जो सैंपल स्पेस है वो किसके इक्वल हो, हमारा इवेंट के इक्वल हो। सैंपल स्पेस की सारी वैल्यूज इवेंट के अंदर आती हो या फिर इवेंट के सारे पॉसिबल केस सैंपल स्पेस के अंदर आते हो, तब उस इवेंट को हम क्या कहेंगे, श्योर इवेंट कहेंगे। मतलब इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, होल सैंपल स्पेस एज इवेंट, सारा का सारा सैंपल स्पेस इवेंट के अंदर आए, मतलब सारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स इवेंट के अंदर एग्जिस्ट करें तो उसको हम क्या कह देंगे, श्योर इवेंट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सैंपल स्पेस ऑफ डाइस का मान लीजिए क्या था, 1 2 3 4 5 6, और इवेंट दे रखा हो हमारा ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑन डाइस, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑन डाइस। यहां पे भी क्या हो जाएगा, इवेंट 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो यहां पे क्या आ गया, मेरा सैंपल स्पेस जो है वो इवेंट के इक्वल है या नहीं है। जो भी हमारे सैंपल स्पेस के अंदर वैल्यूज थी वही हमारी क्या है, एलिमेंट्स किसके अंदर है, इवेंट के अंदर। तो उस केस में हम इसको क्या कह देंगे, श्योर इवेंट। श्योर मतलब 100% सारे एलिमेंट सैंपल स्पेस के इवेंट के साथ मैच करें तो वो होता है हमारा श्योर इवेंट। क्लियर हो गया होगा इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट की। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है, ध्यान से रखना बस माइंड के अंदर, सिंपल एंड कंपाउंड, कंपाउंड इवेंट। ठीक है, अगर मान लो इवेंट के अंदर, ध्यान से सुन लो बस, इवेंट तो समझ में आ गया होगा ना आपको क्या चीज है, मेन चीज वही है बस। इवेंट मतलब होता है जो भी हम कंडीशन देते हैं, जो भी हमें गिवन होता है। इवेंट के अंदर अगर हमारे पास इफ इवेंट हैव सिंगल एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, अगर इवेंट के अंदर सिंगल एलिमेंट हो तो उसको हम कौन सा इवेंट बोलेंगे, सिंपल इवेंट।
अभी एग्जांपल बता दूंगा। इफ इवेंट हैव मोर देन 2 वैल्यूज, 2 भी हो सकती हैं और मोर देन 2 वैल्यूज, देन इट इज कंपाउंड इवेंट। अब एग्जांपल समझ लो, इस सैंपल स्पेस से ही लेके चलेंगे बस। 1 2 3 4 5 6 है। अगर आपको कह दे कि नंबर डिविजिबल बाय 6, जो हमारा इवेंट है वो क्या हो, नंबर डिविजिबल बाय 6, तो इसमें कौन सा है, एक ही तो है बस, डिविजिबल बाय 6, तो हमारा इवेंट के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ गई। ठीक है। नंबर डिविजिबल बाय 5, तो हमारी क्या हो जाएगी इवेंट के अंदर वैल्यू, 5 आ जाएगा। या फिर नंबर ग्रेटर देन 5, तब भी हमारा 6 आ जाएगा। तो देखो सिंगल वैल्यू आ रही है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड इवेंट क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑन द डाइस ग्रेटर देन 3, तो क्या हो जाएगा हमारा इवेंट, ग्रेटर देन 3 में 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो कितने एलिमेंट्स आ गए, मोर देन 2 एलिमेंट्स आ गए। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आ जाए तो उसको हम कंपाउंड इवेंट बोलेंगे, और सिंगल वैल्यू एग्जिस्ट करे तो उसको हम सिंपल एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर हो गई, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये क्या होता है, अगर मान लो आपसे पूछ ले कि किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड आउट करो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बड़े अच्छे से आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन से कुछ नहीं होगा, एग्जांपल से समझ में आएंगे ये चीजें। ठीक है। अब देखो मान लीजिए क्या दे रखा है, फॉर एनी इवेंट ए, मान लीजिए कोई भी इवेंट ए दे रखा है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो क्या होगा, फॉर एनी इवेंट कोरस्पॉन्डिंग अदर इवेंट, corresponding other event a dash is called, क्या कहलाएगा वो, कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे होगा ध्यान से समझो। अब मान लीजिए सैंपल स्पेस क्या थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, किसी डाइस के सैंपल स्पेस थे। मान लीजिए ए इवेंट है हमारा, क्या है, ए इवेंट, इसके अंदर क्या है, इवन वैल्यू ऑन डाइस। तो जल्दी से बता दो, ए के जो एलिमेंट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, 2 4 और 6 होंगे या नहीं होंगे, लिख दिया आपने इजीली। अब ए डैश क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इससे अपोजिट, इनको छोड़ के अदर जो बच गए, इवन वैल्यूज हैं इसके अंदर, तो ए डैश के अंदर क्या आ जाएंगे हमारी, ओड वैल्यूज। क्या आ जाएंगी बच्चों, ओड वैल्यूज। मतलब ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर क्या आ जाएंगी, 1 3 और 5। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इससे एक रिजल्ट और निकला हमारा, जो सैंपल स्पेस होता है वो किसके इक्वल होता है, ए प्लस ए डैश, या फिर ए यूनियन ए डैश के इक्वल। दोनों के एलिमेंट्स को लिखेंगे इकट्ठा, वो हमारा सैंपल स्पेस बन जाएगा। समझ में आ गई होगी बात। अब यहां पे कुछ जनरल सी बात आती है हमारी, जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है। अगर मान लो ऐसे दे रखा हो, इवेंट ए और बी, ए इवेंट और बी इवेंट, दो कोई इवेंट है, उसको हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। अब चैप्टर 1 के अंदर देखा होगा आपने, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। यूनियन का मतलब ए के एलिमेंट्स भी और बी के एलिमेंट्स भी, दोनों को इकट्ठा लिख देंगे हम, और जो भी उनके अंदर कॉमन होगा उसको एक ही बार लिखा जाएगा। समझ में आ गई, ये होता है हमारा यूनियन। अब ऐसे मान लो दे रखा हो, इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी, एंड आ गया इनके बीच में, तो इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए के अंदर बी के अंदर, दोनों इवेंट्स के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिखे जाएंगे किसके अंदर, इवेंट ए एंड बी के अंदर। समझ में आ गई ये भी बात। नेक्स्ट बात आती है, इवेंट ए बट नॉट बी। ध्यान से समझ लो इन चीजों को, ये हमारे क्वेश्चंस के अंदर आने वाले हैं, फिर कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, ये इसका मतलब क्या था यार, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इवेंट ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या है, ए तो है बट बी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो माइनस कर देंगे, ए माइनस बी, ये हो गया इसका मतलब। ठीक है। या फिर और क्या लिख सकते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब होता है ए और बी डैश का इंटरसेक्शन, क्या कहलाएगा, इवेंट ए बट नॉट बी। ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव,
ध्यान से समझ लो इसका मतलब भी क्या है। एक तरीके से इन टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए बस आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके अंदर देखो मान लीजिए एक इवेंट है ए, उसके अंदर सारी वैल्यूज है हमारी इवन वैल्यूज। कोई बी इवेंट है, उसके अंदर मान लीजिए क्या है, ओड वैल्यूज। अब हमें अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो तो वो क्या निकलेगा, 5। कुछ भी कॉमन नहीं है इनके बीच में, तो इवन और ओड वैल्यूज में तो कुछ भी कॉमन नहीं होता। तो हम क्या कहेंगे, ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों के अंदर कोई कुछ भी कॉमन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये भी क्लियर हो गया। लास्ट आता है हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट। तो ये क्या होता है, ये और देख लो, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है हमारा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे सैंपल स्पेस के अंदर हमारी वैल्यूज हैं 1 से लेके 6 तक, जो भी थी हमारी यही थी, ठीक है। अब हमारे पास ए इवेंट है, मान लीजिए उसके अंदर वैल्यूज आ गई 1 2 3। बी इवेंट मान लीजिए उसके अंदर क्या आ गया, 3 और 4। सी इवेंट मान लो उसके अंदर क्या आ गया, 5 और 6। ध्यान से देख लो बस क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। अब मुझे अगर ऐसे लिखना हो, ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तीनों सेट का, तीनों इवेंट्स का यूनियन हमारा किसके इक्वल आ जाए, सैंपल स्पेस के इक्वल, तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट बोला जाएगा। उन इवेंट्स को क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। कब बोलेंगे, अगर सभी इवेंट्स का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। अब देखो ए के अंदर से हम 1 2 3 ले लेंगे, यहां से 4 ले लेंगे क्योंकि 3 तो 2 बार ले नहीं सकते हम, यहां से 5 और 6 ले लेंगे, आ गए ना सारे के सारे सैंपल स्पेस की वैल्यूज। तो ये ए बी और सी क्या कहलाएंगे, हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे। आई होप आपको सारी की सारी टर्म्स पता लग गई होंगी प्रोबेबिलिटी की क्या है। बाकी छोटी मोटी जो चीजें हैं वो चैप्टर नंबर 1 से यूज होंगी, वो हम क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर कर देंगे। क्लियर हो गया। इन टर्म्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, सारे के सारे इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे वहां पे आपको माइंड के अंदर सेट होना चाहिए कि सर इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बार बार ये चीजें मैं हर एक क्वेश्चन में बताऊंगा तो भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बड़ी बड़ी वीडियो बन जाएंगी। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्सा क्लासेज को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि क्लास 12th में मैं फुल एंड फुल सपोर्ट आपका करने वाला हूं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज।